जहरुन्निसा, जिसने परसों की 12 बजे की रात को छलांग लगाकर 2 बच्चियों सहित खुदा को प्यारी हो गई। आज मैं उसके घर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर वो जन्मी थी, जहरुन्निसा, जिसका विवाह, जिसका निकाह 2018 में हुआ था। ये मेला आप देख रहे हैं, ये मेला नहीं है, ये मजमा नहीं है, ये जहरुन्निसा की अंतिम विदाई है। ये अंतिम निकाह का वो दौर है जब बेटी विदा होती है, उसके बाद का ये दौर आप देख रहे हैं तस्वीरों में, कितनी भीड़ लगी हुई है आज उस बेटी को विदा करने के लिए, जो अपने साथ 2 बेटियां भी ले गई, जिनकी डेड बॉडी अभी तक एसडीआरएफ की टीमें तलाश कर रही हैं, नहीं मिली हैं। ये बराबर पूरा मजमा आप देख रहे हैं। ये उस बेटी को आखिरी विदाई देने के लिए आया है कि एक बंदी जो अल्लाह की बंदी थी, वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। तैयारियाँ चल रही हैं, अब दफनाया जाएगा, जो रस्में हैं वो अदा की जाएंगी, नमाज अदा की जाएगी, कुरान पढ़ी जाएगी। उस बेटी के, उस मरहूम के चचा मेरे साथ मौजूद है, भाई मौजूद है, पूरा परिवार मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि क्या कार्रवाई, पुलिस ने क्या कार्रवाई की गई, क्या तहरीर दी गई, आखिर उस बेटी को एक कदम उठाने के लिए किसने मजबूर किया, क्या ससुराल वाले परेशान करते थे, क्या कुछ हुआ है, पूरी घटनाक्रम हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या कहना है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद अकील। अकील साहब, आपकी बहन थी ये? हाँ हाँ। आपकी बहन को ये कदम उठाना पड़ा, मजबूर होना पड़ा, कारण क्या था? कारण यही था सर कि उसको बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ित किया जाता था। हमेशा जब भी आती थी तो वो यहाँ हमेशा बताती थी कि भैया ये लोग ये बोलते हैं, ये फला बोलते हैं, ये बोलते हैं कि तुम्हारे दहेज कम मिला है, ये दे कुछ दिया नहीं है, हमको ये चाहिए वो चाहिए, लाओ हमको ला के दियो, घर वालों से बोलो ला के दे, हमें गाड़ी नहीं दी बड़ी, ये सामान नहीं दिया, वॉशिंग मशीन नहीं दी, दुनिया में मिलता है, ये सब बोलते रहते थे। आती थी बताती थी। आपने कोतवाली में तहरीर क्या दी है? कोतवाली में तहरीर यही दी है सर कि इतना परेशान किए थे। उसके बाद जो ये घटना घटी है अभी रात 12 बजे हमारे पास फ़ोन किए थे, रात में फ़ोन आया हमारे पास कि आपकी बहन जो है दोनों बच्चों को लेकर के घर से गायब है। तो हम लोग यहाँ से जब पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद जब पता लगाया कि कहाँ गायब है, तो सुबह नहर में जो है इसकी लाश मिली है, लेकिन बच्चों की लाश अभी भी नहीं मिली है। क्या चाहते हैं भैया? जी, क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। उसको मारा गया सर, उसको जो है मतलब उसने कितने लोग शामिल हैं इसमें? शामिल उसमें परिवार में उसके जितने बहनोई के हमारे भाई हैं, माता पिता हैं, 2 ननद हैं, सारे लोग इन्वॉल्व हैं सर उसमें। ससुराल वाले हाँ। दहेज के लिए, और बेटियां 3 थीं, इसका ताना लगातार चल रहा था। इन रिश्तों में कई बार ये मोड़ भी आए कि अब अलग अलग हो जाए, लेकिन फिर भी सबके समझौते से कि परिवार टूटने न पाए, फिर सुलह किया गया और रिश्तों को जबरिया चलाया गया कि चलते रहे। लेकिन हुआ क्या, रिश्ते यहाँ पर आके ख़त्म हुए जब 3 मौतें हो गईं। एक ही घर से 3 मौतें हो गई, बेटी भी गई और बेटी के साथ 2 बेटियाँ और भी गईं। चचा मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे पूरा घटनाक्रम क्या है। आपकी बेटी को, आपकी भतीजी को ये कदम क्यों उठाना पड़ा? बेटी तो वैसे भी धान की तरह होती है, कहीं जन्म होता है तो कहीं शादी की जाती, कहीं निकाह किया जाता है। बड़े अरमान रहते हैं एक परिवार के, एक पिता के, एक भाई के, एक बहन के, एक माँ के कि उसकी बेटी डोली में जाए, लेकिन उसकी बेटी डोली में तो गई, ठीक 4 साल बाद आज अर्थी में निकल रही है। हम चचा से बात कर रहे हैं, शब्द तो नहीं है उनके पास, ऐसे मौक़ों में कौन बात कर पाता है, लेकिन मैं बात करने का प्रयास करूंगा, शायद घटनाक्रम बता सकें और आगे जो और बेटियां हैं उनके साथ ये व्यवहार न किया जाए कि दहेज के लिए, दहेज के लोभी, दहेज के लिए राक्षस जो बेटियों को खा लेते हैं, शायद कोई बेटी और दहेज की बेदी पर न चढ़ने पाए। चचा से बात करता हूँ। चचा, क्या घटनाक्रम है, कुछ बता सकते हैं क्या आप? हाँ जी सर, यही घटना है जो सामने आई, यही घटना है। दहेज क्या के वाकई में तहत दहेज के लिए उस बेटी ने कदम उठाया था? नहीं, दहेज के लिए भी कदम उठाया था। घर वालों ने तंग भी कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे, क्या अपने घर से लाई है, तेरे घर में खाए का ठिकान नहीं है, जो अगर यहाँ आ जाए मैं के, यही तो सब धमकी देते थे, दहेज के लिए धमकी देते थे। क्या चाहते हैं चचा? चाहते कि हम क्या, हमको जब सूचना मिली है 1:30 बजे करीब में, 1:49 जिन लोगों का हाथ है, आपकी बेटी जुदा हो गई, भतीजी चली गई है दुनिया से, क्या चाहते हैं उनके लिए? उनके लिए बस यही चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए उन्हें, और उन्हें जो है हमारे जो लाश बॉडी मिली है उस पर हम सहमत नहीं हैं कि ढकेला गया है कि दबाव के लाया गया है, कैसे मृत। पोस्टमार्टम में कुछ निकला क्या? हाँ, एक चीज़ बताना चाहेंगे आप लोगों को कि अभी जो छाया प्रति आई है पोस्टमार्टम की थाने में, वहाँ ये बताया गया कि दम घुटने से और डूबने से मौत हुई है। तो
हम ये चीज़ पे कंफर्म बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि मतलब कि डूबने से मौत हुई है, क्योंकि जो बॉडी है सर 10 घंटे पानी में थी। 10 घंटे पानी में जिंदा इंसान अगर कोई छलांग लगाता है तो पानी पीता है, और पानी पीने पे बॉडी फूलती है। तो सर 10 ग्राम भी पानी उसके मुंह से नहीं निकला और ना बॉडी पे कोई इफेक्ट है। तो क्या पीएम रिपोर्ट को भी चैलेंज कर रहे हैं आपकी गलत है? नहीं, पीएम रिपोर्ट को हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, दम घुटने पे जो उस पर लिखा हुआ है, क्योंकि अभी तो छाया प्रति उस पर साफ क्लियर नहीं है। जो भी उस पर लिखा गया है, मेंशन किया गया है, वो क्लियर नहीं, क्योंकि हम भी उसे पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाए और कोतवाल साहब भी उसे पूरी तरीके से हमें बता रहे थे, लेकिन हमने कहा सर समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए जब तक हार्ड कॉपी मुझे मिल नहीं जाएगी तब तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा कि इसमें है क्या। लेकिन सर मतलब जिस हिसाब से उसमें बताया गया है कि दम घुटने से, तो दम घुटने से मौत हुई है, लेकिन सर दम घोटा गया उसका, मतलब चोट नहीं मारी गई। पानी अंदर नहीं गया बॉडी के? पानी अंदर नहीं गया, पानी को बॉडी बता रही है सर, पानी है ना किसी भी हाल में मानने के लिए तैयार नहीं, पानी अंदर नहीं गया है, क्योंकि बराबर आंखें खुली हैं। सर आप एक चीज़ बताइए, साल अगर आपके किसी को उड़ा दिया जाए, पानी में अगर वो छलांग लगाएगा, तड़पेगा, छटपटाएगा, किसी की जान निकलेगी, तो वो हाथ पैर तो चलाएगा ना। जब हाथ पैर चलाएगा तो उसका सॉल रुकेगा सर, वो भी बहती धारा में, उसका सॉल उसके साथ मिला है, कैसे मान सकते हैं? पानी क्या कहना चाहते हैं? उसी तरह साल लिपटा हुआ था, जैसे औरतें ओढ़ लेती हैं उसी तरह लिपटा हुआ था साल। क्या डाउट लग रहा है आपको सर? इससे ये डाउट लगता है कि उसको मार के डाला गया है, या गला दबा के, या जैसे भी उसको उसमें डाला गया है पानी में, ये है। जैसा कि परिजन बता रहे हैं कि बॉडी के अंदर पानी नहीं मिला, पीएम रिपोर्ट में चीज़ें साफ नहीं हो पाई हैं अभी। हो सकता है कि हार्ड कापी आवे तो उसमें साफ सुथरा सब लिख के आवे कि कारण क्या रहा मौत का, लेकिन अभी परिजन पीएम रिपोर्ट से भी संतुष्ट नहीं है। कुछ तस्वीरें और दिखाऊंगा कि देखिए जो पूरा गांव इकट्ठा यहाँ पर हो गया है, ये वाकई में जहरुनिसा की जो अंतिम बारात है वो उसका जो है यहाँ पर गवाह बनने के लिए खड़ा हुआ है। वो बेटी थी, सबको प्रिय थी, पूरे गाँव में सबसे जो है खुश मिजाज थी और सबसे मिलती थी और सबका हालचाल लेती थी। आज वो दुनिया को अलविदा कह गई। मात्र 4 साल हुए थे निकाह को, उसके बाद अलविदा कह गई और साथ में 2 बच्चियां भी चली गई। ये क्या कहना चाहते हैं? एक बहाना बनाया गया उसका खाली कि वो ताल में कूद गई, नहर में कूद गई। वो नहर में कूदी नहीं है सर। और बताएं सर, उसे मर्डर किया जैसे गया। वहाँ पे जो पहले न्यूज़ दी गई है कि छलांग लगा दी है सर, किसी की कोई गवाह दे सकता है कि उसने छलांग लगाई है सर? कोई गवाह दे दे? नहीं, दूसरी बात ये, अगर छलांग लगाती तो उनका मोबाइल नहर के किनारे मिलता, ये चप्पल नहर के किनारे मिलता। अगर छलांग लगाती तो सामान लेकर कूद जाती। वो कोई जरूरी थी हम मोबाइल बाहर रख दें, उसका सामान सब बाहर रख? मार के डाला गया? बिल्कुल 100% है सर, उसको मारा गया, चाहे जैसे दम घोट के मारा गया हो, दबा के मारा गया हो, ढकेला गया हो, मार के उसको डाला गया सर पानी में। 100% है, किसी तरीके से मानने के लिए राजी नहीं है। आप बताइए सर, 11:30 बजे रात को मेरी बहन उठती है पानी भरने के लिए। इनके पूरी फैमिली को पता चलता है कि रात को 11:30 बजे उठी पानी भरने के लिए, ये लोग खुद बता रहे हैं। और 12 बजे, 11:30 से 12 के बीच में मेरी बहन 2 बच्चों को लेकर के पीछे वाले कमरे से घर से बाहर चली जाती। घर के किसी सदस्य को पता नहीं चलता है। एक 10 महीने का बच्चा है, एक 2 साल का है। 2 साल के और 10 महीने के बच्चे को आप बाहर अगर ठंड में लेके जाएंगे तो ज़रा से भी आवाज़ नहीं करेगा। आप बताइए, जिस रास्ते से गया सारे घर हैं उधर पे, किसी को आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी बच्चों को, लेकिन जब बच्चे जिंदा ले जाएंगे उस रास्ते से तब आवाज़ सुनाई पड़ेगी। नहर में अगर छलांग लग गई तो तड़पने की आवाज़, किसी की जान निकलती है, 2-4 मिनट 5 मिनट तो तड़पेगा, तब तो उसके मुंह से आवाज़ आएगी ना सर। बच्चों की आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन किसी की आवाज़ नहीं आई। क्या रीज़न है सर आवाज़ ना आने का? इसका मतलब पहले से ही मार के उनको डाला गया पानी में। मार घर से 100% सर उसको मारा गया। घर से ले जाने के मार घर ही से लेकर गए हैं उसको, तब डाला गया है नहर में। और दूसरी बात, बच्चे की मिट्टी मिल नहीं रही है बच्चे की, और इनकी लाश किनारे क्यों मिल रही है? अगर पानी में डाला जाता, इनको बीच धारे में डाल देते तो लाश किनारे नहीं मिलती, फिर वो धारे में निकल जाती। लेकिन साइड में किनारे लाश मिल रही है हमारी। एक जानकारी, और दर पर मोबाइल रखा गया और दर पर ढकेल दिया गया। मोबाइल वाली इसलिए मर्डर किया गया है। मोबाइल तो एक मनगढ़ंत कहानी है सर। ये तो अपने बचाव के लिए इंसान बताएगा कि हमें पता नहीं चला, छलांग लगा दी। कैसे लगा दी? कोई सबूत दे, कोई कहे कि हमने देखा है छलांग लगाते हुए बहन को मेरी, मैं मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। कोई गवाह दे कि मैंने देखा है, लेकिन पक्के सबूत के साथ बोलेगा कि मैंने देखा है। अगर उसने देखा है तो बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? सर देखिए, इसमें कहीं लगता है सर इसमें कि ये पानी में डूबी हुई लाश है। इसको मार करके पानी में डाला गया है, इसलिए इसमें पानी नहीं है बिल्कुल। जिंदा इंसान पानी में डूबेगा तो पानी पिएगा, फूलेगा बॉडी, कुछ भी थोड़ा बहुत तो फूलती। सर 10 घंटे पानी में थी बॉडी। 10 घंटे में इसके आधा लीटर भी पानी शरीर में नहीं है। जहाँ से मोबाइल जो है रखा मिला, लाश 150-100-150 मीटर की दूरी पे लाश मिली, लाश बॉडी।
उसके साथ उसके शरीर का जो साल होता है वो साल भी जो है उसकी शरीर में रहा, वो पानी लाश बह के चली गई, साल इधर उधर से नहीं बह के अलग हो गया। तो पता चलना चाहिए ना कि वो सोता रहेगा। उनके बताने के मुताबिक चूड़ी और पायल सर वो उतार के बक्से पे रख गया, चूड़ी आप उसमें देखिएगा अभी भी लिखी हुई है, बक्से पे रखा गया है। चप्पल घर से 20 मीटर की दूरी पे रोड है, रोड के किनारे चप्पल मिले, मोबाइल नहर के किनारे मिला है साइलेंट पर। वो भी रात में जब हम लोग ढूंढने के लिए गए, मोबाइल हम लोगों को सर नहीं मिला, हम मोबाइल लोगों यही को लोग बताएं कि हाँ मिला ढूंढने के लिए गए तो ये लोग भी गए तो इन लोगों को मोबाइल भी ढूंढने से मिला। लॉस बॉडी भी हम लोग थे मौके पे, लॉस बॉडी भी 3-4 किलोमीटर की दूरी पे थे। इन लोगों ने फ़ोन किया कि लॉस बॉडी भी मिल गई, इन्हीं को मिला मोबाइल, इन्हीं को लॉस बॉडी मिली, हम लोगों को कुछ ना मिला। 100% इसको इसमें गेम है इन लोगों का पूरा। सारे फैमिली जितने मेंबर्स हैं सारे इन्वॉल्व हैं इसमें। ये लोग इन्होंने जानबूझ के इसकी हत्या की गई है, मारा गया है इसको। सर जो लड़की मोबाइल नहीं चला पाती है, वो पहली बात तो नंबर नहीं मिला पाती, तो मोबाइल कैसे उसने साइलेंट कर लिया। पहली चीज़ तो यही है कि अगर कोई जिंदा आदमी आज तक कुआं या तालाब या नहर में कूदा होगा तो उसके पेट में पानी जरूर जाएगा, तभी वो खत्म होगा। एक बूंद पानी उसके सर में नहीं, बताइए, बदन में नहीं। इसका मतलब उसको मार के डाला गया है। आंखें खुली हैं, साल ऐसे है, ऐसे है। पानी के बहाव में साल इधर उधर नहीं जाएगा, पानी छटपटाएगा नहीं। उसी तरीके वो ओढ़े हुए थी, जिस तरीके वो ओढ़ती है साल, उसी तरीके ओढ़े हुए लाश में पड़ी थी। बताइए, आदमी कूदेगा तो साल, खुला साल होता है तो पानी में नहीं तैरेगा सर, वो भी ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल तैरेगा। और सत्य है, हो सकता है कि पहले लड़की को मार दिया हो, उसके बचाव में उसको मारा हो, ये भी हो सकता है। ये देखिए सही बोल रहे हैं जो सर सब लोग कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। उन लड़कियों को कहाँ छुपाएगा अभी ये भी नहीं पता। सही है, अब क्या पता है सर वो लोग कह रहे थे कि हमारे घर लड़की को मारा गया पहले लड़की को मारा है। जब लड़की ख़त्म हो गई है तो सबूत को मिटाने के लिए इन्होंने बाद में इसको मार दिया। पहले छोटी लड़की को इन्होंने मारा, उसके बाद सबूत मिटाने के लिए क्या दिखा रहे हैं? सर ये देखिए, ये है, देखिए ये लाश है, इसमें दिखाइए ऐसे। एक सेकंड। परिजनों से बात किया, जहरुन्निसा के चाचा, उनके भाई, उनके परिवार वाले, उनका कहना है कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए बेटी की हत्या कर दी। पहले घर में मारा, उसके बाद नहर में फेंक दिया, उसके बाद अभी तक छोटी बेटियों की जो है डेड बॉडी बरामद नहीं की जा सकी है, जबकि तलाश जारी है। क्योंकि ऐसे कई तथ्य सामने आ रहे हैं जिसमें हत्या की आशंका दिख रही है। पानी में गिरना और बॉडी के अंदर पानी ना आना। और जब जहरुन्निसा जाती है घर से रात के 12 बजे, घर में सब लोग सोए होते हैं, 2 बच्चियां, इतनी कड़ाके की ठंड में जब बच्चियां घर के लेके जाएगी कोई महिला तो रोएंगी, चिल्लाएंगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। शौहर को भी नहीं पता चला कि उसकी बीवी रात के 12 बजे कहाँ जा रही। इसका मतलब है कहीं न कहीं घर में ही पूरा खेल कर दिया गया और अभी तक बच्चियों का पता नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं मोटरसाइकिल, वॉशिंग मशीन, डबल बेड यार ने दहेज के सामान को लेकर बेटी को दहेज की बलबेदी पर चढ़ा दिया गया। परिजनों के मुताबिक पीएम रिपोर्ट तो आई है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उसमें लिखा क्या है। जब तक उसे पढ़ नहीं लेंगे, समझ नहीं लेंगे, तब तक ये लोग ऐसे ही आंसू बहाते रहेंगे। और सीधी सी बात है कि जो लोग इस मामले में शामिल हों, इन्वॉल्व हों, उनको वाकई में सज़ा मिलनी चाहिए। और ऐसी सज़ा मिले कि सज़ा भी देखकर कहे, उसकी भी रूप कांप जाए कि किसी बेटी के साथ ऐसा ना किया जाए। कैमरा पर्सन प्रतीक के साथ जीतन जरा, भारत रायबरेली।